शोधकर्ता महिला के कपड़े खोलता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी पूरी पीठ घने फफूंद के धब्बों से ढकी हुई है। ये फफूंद जीवित प्रतीत होते हैं और धीरे धीरे महिला के शरीर को निगल रहे हैं। यह दृश्य देखकर एली डर जाती है। वह तुरंत एक सुरक्षात्मक मास्क पहनती है और सावधानी से फफूंद का एक टुकड़ा नमूने के रूप में निकालती है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर एली भयभीत हो जाती है, क्योंकि फफूंद अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा होता है। पता चलता है कि यह स्थान कोला सुपरडीप बोरहोल कहलाता है। यह मानव इतिहास की सबसे गहरी वैज्ञानिक ड्रिलिंग परियोजना है। इस बोरहोल की गहराई 12,000 मीटर से अधिक है। यह बहुत पहले ही पृथ्वी की पपड़ी को भेद चुका है। इसी कारण भूमिगत क्षेत्र में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। सिर्फ एक महीने में यहां 20 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, और जो लोग मिले वे सभी एक अज्ञात वायरस से संक्रमित पाए गए। सच्चाई जानने के लिए एली एक छोटी टीम का नेतृत्व करती है। हालांकि जैसे ही वे बोरहोल के बर्फीले मैदान पर उतरते हैं, वे देखते हैं कि एक शोधकर्ता हाथ में ग्रेनेड लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। हालांकि सभी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति अपना होश खो चुका होता है और रुकने से इनकार कर देता है। मजबूर होकर टीम गोली चलाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। उस क्षण सभी स्तब्ध रह जाते हैं। अचानक वह शोधकर्ता ग्रेनेड विस्फोट कर देता है। तेज धमाके से मलबा उड़ता है और एली के गाल पर कट लग जाता है। सौभाग्य से कोई भी नहीं मरता। विमान से उतरने के बाद एली के मन में कई सवाल होते हैं। वह शोधकर्ता के शरीर के पास जाती है और बचे हुए नमूने को टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह चौंकाने वाला होता है। नमूना तुरंत टेस्ट ट्यूब के अंदर धूल में बदल जाता है। इसी दौरान बेस के कर्नल को सारी जानकारी दे दी जाती है। पता चलता है कि वह शोधकर्ता सतह पर लौटने के बाद अत्यधिक हिंसक हो गया था। वह अन्य लोगों को कोला बोरहोल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई जानने के लिए एली खुद बोरहोल में उतरने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वे भूमिगत आवास क्षेत्र में पहुंचते हैं, एक अजीब सा दिखने वाला शोधकर्ता अचानक उनका रास्ता रोक लेता है। वह घबराकर एली को चेतावनी देता है कि सभी को तुरंत सतह पर लौट जाना चाहिए। जब तक वे खनन मार्ग से बाहर निकल सकते हैं तब तक अभी समय है, लेकिन अगर जरा भी देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। एली कुछ पूछ पाती उससे पहले ही एक सैनिक उस आदमी को गोली मारकर घायल कर देता है। लिफ्ट के दरवाजे तुरंत बंद हो जाते हैं। वह आदमी लिफ्ट नंबर 2 में फंसकर तेजी से 12,000 मीटर गहरी खाई की ओर गिरने लगता है। उसे पकड़ने और सच्चाई जानने के लिए कर्नल टीम को हीट रेजिस्टेंट सूट पहनने का आदेश देता है और खनन मार्ग से पीछा करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार खोलते हैं, ऊपर लगी लाल चेतावनी लाइटें अचानक चमकने लगती हैं। फिर एक लैब तकनीशियन धीरे धीरे बाहर निकलती है। एली तुरंत उस महिला को अलग करती है और बार बार पूछती है कि नीचे क्या हुआ था, लेकिन वह महिला एक शब्द भी नहीं बोलती। इसी समय एली एक भयानक तथ्य पर ध्यान देती है। भूमिगत तापमान 200 डिग्री तक पहुंच चुका है। फिर भी वह महिला बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के खड़ी है, और जांच के लिए एली उसकी पीठ से फफूंद का एक नमूना लेती है। माइक्रोस्कोप के नीचे फफूंद अत्यंत तेजी से बढ़ने लगता है। एली तुरंत कर्नल को बताती है कि यह एक इंट्रासेल्युलर परजीवी है। उन्हें संदेह होता है कि यही कोला बोरहोल का असली रहस्य है। कर्नल तुरंत आदेश देता है कि उस महिला को शोध के लिए सतह पर भेजा जाए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, टीम को भागे हुए शोधकर्ता के बारे में खबर मिलती है। वह आदमी बोरहोल को विस्फोट से नष्ट करना चाहता है, ताकि इस स्थान को पूरी तरह सील किया जा सके और फफूंद को सतह तक फैलने से रोका जा सके। कोई भी प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले अचानक विस्फोट हो जाता है। अगले ही क्षण प्रेशर पंप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अगर 1 घंटे के भीतर निकासी नहीं की गई तो सभी लोग हमेशा के लिए जमीन के नीचे फंस जाएंगे। इसी दौरान एली अवलोकन कक्ष में जाती है ताकि महिला की जांच कर सके, लेकिन मेडिकल रूम पूरी तरह अंधेरे में डूबा होता है। वह धीरे धीरे अंदर जाती है और यह देखकर भयभीत हो जाती है कि दीवारें पूरी तरह फफूंद से ढकी हैं और वह महिला स्वयं फफूंद में विलीन हो चुकी है। एली डर से कांप उठती है, लेकिन कर्नल शांति से उसे तुरंत नमूने इकट्ठा करने का आदेश देता है। लगातार हिलते डुलते फफूंद को देखकर एली ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसी समय जॉन आगे बढ़ता है, लेकिन उस पर तुरंत फफूंद हमला कर देता है। एक पल में पूरा मेडिकल रूम फफूंद से भर जाता है। सौभाग्य से एली समय पर अपना सुरक्षात्मक मास्क पहन लेती है और मुश्किल से बच पाती है। लेकिन तभी दूसरी ओर से अजीब आवाजें आती हैं। एक टीम सदस्य मशीन की तरह परीक्षण परिणाम दोहराता जा रहा होता है। एली आवाज का पीछा करती है और पाती है कि वह व्यक्ति पहले ही फफूंद द्वारा निगला जा चुका है। खतरा समझते ही एली तुरंत मुड़कर भागती है। वह फायर एक्सटिंग्विशर से फफूंद को दरवाजे से दूर करती है और साथियों की मदद से बच निकलती है। इसके बाद टीम सुरक्षात्मक सूट पहनकर जॉन को बचाती है, लेकिन तब तक वह पहले ही संक्रमित हो चुका होता है। उसका शरीर भयावह परिवर्तनों से गुजर रहा होता है। इसी बीच एली को अंततः फफूंद से लड़ने का तरीका मिल जाता है। वह कर्नल को कोल्ड स्टोरेज में ले जाती है और बताती है कि ठंड ही फफूंद की एकमात्र कमजोरी है। यह फफूंद मानव तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर सकता है, मेजबानों को बीजाणु फैलाने और प्रजनन के लिए मजबूर करता है ताकि विनाश को रोका जा सके। एली सुझाव देती है कि सभी जीवित बचे लोगों को तुरंत सतह पर भेजा जाए और उन्हें अलग थलग रखकर इलाज किया जाए।
लेकिन कर्नल सख्ती से मना कर देता है। उसका असली लक्ष्य इस फफूंद को जैविक हथियार में बदलना होता है। चूंकि फफूंद मानव शरीर के बाहर जीवित नहीं रह सकता, वह संक्रमित लोगों को जीवित कंटेनर बनाकर सतह पर ले जाना चाहता है। कर्नल की इस पागल योजना के सामने एली बेबस हो जाती है और आदेश मानने को मजबूर होती है। टीम सुरक्षात्मक सूट पहनती है और खनन मार्ग से निकासी की तैयारी करती है। इसी समय स्टेशन स्क्वाड रेडियो पर फिर संदेश भेजता है। सिग्नल में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजती हैं। वे चेतावनी देते हैं कि शाफ्ट हैच कभी ना खोला जाए। अगले ही पल सिग्नल कट जाता है। स्पष्ट है कि वह स्क्वाड पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह समझते ही सभी निराशा में डूब जाते हैं। अंतिम रास्ते की तलाश में वे सबसे गहरे स्तर तक लिफ्ट से जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, सभी स्तब्ध रह जाते हैं। उनके सामने का पूरा शोध क्षेत्र मोटी बर्फ से ढका होता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए एली को आखिरकार सच्चाई पता चलती है। गहरी ड्रिलिंग के दौरान शोध टीम ने पृथ्वी से बाहर का एक फफूंद खोजा था। यह फफूंद तंत्रिका तंत्र पर हमला कर सकता है और मेजबान के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है। यह गर्मी बनाए रखने के लिए कई शरीरों को आपस में जोड़ भी सकता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सभी पूरी तरह निराश हो जाते हैं। पृथ्वी की गहराइयों से आए इस डरावने जीवन रूप के सामने क्या वे कोला सुपर डीप बोर होल से बचकर निकल पाएंगे?